ఆస్ట్రేలియాతో డిఫెన్స్ సహా అన్ని రంగాల్లో కోఆపరేషన్ కు భారత్ సిద్ధంగా ఉందన్నారు రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్. రెండు దేశాల మధ్య సమగ్ర వ్యూహాత్మక బంధం మరింత బలోపేతం చేస్తామని చెప్పారు. ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లో సవాళ్లను ఉమ్మడిగా ఎదుర్కొంటున్నట్లు తెలిపారు. సిడ్నీలో ప్రవాస భారతీయులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఇక ఆత్మ నిర్భర్ భారత్, మేక్ ఇన్ ఇండియాతో రెండు దేశాల మధ్య రక్షణ సంబంధాలు మెరుగయ్యాయని చెప్పారు రాజ్నాథ్ సింగ్. पिछले 12 वर्षों में इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का कद ऊंचा हुआ है। भारत के प्रति पूरे विश्व में एक सम्मान का भाव बढ़ा है। इसे सहज रूप से सारे लोग स्वीकार करते हैं। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज यदि इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया दोनों कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। और इसे भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि जितनी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी हैं इस वर्ल्ड की, आज भारत में बड़े बड़े शिप भी बना रहे हैं और साथ ही साथ छोटे छोटे चिप भी बना रहे हैं। साथियों, आपको सुनकर प्रसन्नता हो कि एयरक्राफ्ट कैरियर हम अपने भारत देश में बना रहे हैं। डिफेंस का जहां तक सवाल है, जो मंत्रालय हमारे जिम्मे है, आज के कुछ साल पहले हालात कुछ ऐसे थे, ज्यादा नहीं, 7, 8, 9 साल पहले भी ऐसे हालात थे कि हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट होता था डिफेंस आइटम्स का 600 करोड़ का होता था। आज हम मोर देन 24,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दुनिया की 100 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम हिंसा में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों ने भी यह फैसला किया था कि केवल उनकी जो टेररिस्ट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसे ही हम धराशायी करेंगे, सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट को हम टच नहीं करेंगे। यह हमारा चरित्र है। हम धर्म के आधार पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोग नहीं हैं। कास्ट के आधार पर, क्रीड्स के आधार पर हम कोई डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोग नहीं हैं। अरे भारत तो ऐसा देश है दुनिया का, जैसा मैंने कहा ना, इकलौता देश है, अकेला देश है जिसने सारे विश्व को ही अपना परिवार माना है। इतने बड़े मन के लोग हैं। इसीलिए यह फैसला भी जो टेररिस्ट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन्हीं को हम टारगेट करेंगे। यह बड़े मन का भी व्यक्ति यह फैसला कर सकता है, छोटे मन का व्यक्ति नहीं कर सकता। नहीं तो रिएक्शन में आकर वो कहता कि मार डालो सबको, चाहे मासूम बच्चे हो, महिलाएं हो, जो भी हो, मार डालो। भारत का जो चरित्र है, भारत का जो कैरेक्टर है, उसके अनुरूप ही हम लोगों ने फैसला किया। और भारत का चरित्र तो ऐसा है कि जरूरत पड़ी तो हाथों में शस्त्र लेकर हमारे देवी देवताओं ने भी संघर्ष किया है, लड़ाई की है और विजय हासिल किया है, धर्म की स्थापना की है। लेकिन भारत ऐसा भी देश है